Morning, dear students. Welcome in class ninth physics. Okay, and the chapter law, force and law of motion. Okay, so first न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं. व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, हमने गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट देखा था. ठीक है, जो बॉल रोल हो रही थी उसके अंदर. ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड न्यूटन्स ने कुछ अपने पोस्टुलेट दिए, फर्स्ट लॉ बनाया. ठीक है, व्हाट इज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बी स्टेट a body at rest will be remains at rest and a body in motion will remain in uniform motion unless an unbalanced force act on it to change its state or rest or uniform motion. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है. कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में अगर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. ठीक है, तो वो अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, चेंज नहीं करेगी. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, ये बॉल है यहाँ पर इस तरीके से, ये बॉल अपनी पोजीशन पे रुकी हुई है. ठीक है, तो ये रेस्ट में है, अभी किस में है, रेस्ट में है. तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई भी इसके ऊपर आके फोर्स नहीं लगाएगा. कोई भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये बॉल अपनी पोजीशन पर रुकी हुई रहेगी. ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई बाइसिकल है. ठीक है, कोई बाइसिकल अगर इस तरीके से है, वो अगर मूव अगर हो रही है, ठीक है, वो इस तरीके से मान लो अगर जा रही है इस डायरेक्शन में. ठीक, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, और जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगी. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, या मोशन में अगर है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए. A body at rest remains at rest unless an external unbalanced force act on it change its state of rest. ठीक है, बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. ठीक है, जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए उसकी रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, कंसिडर अ वुडन ब्लॉक kept on horizontal surface at rest, it will remain at rest unless someone moves it. तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई जाए. ये देखिए, ये इस एग्जांपल में आप ये डायग्राम जो है वो बना लेंगे इस तरीके से. ये बॉडी, ये इस टेबल पर ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पर. ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए. सेकेंड, a body in motion a body in motion will remain in motion, uniform motion, unless an external unbalanced force acts on it to change its state of motion. ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, मतलब वो मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी. Okay, this part looks contradictory at first glance. For example, when you send a block sliding on table, you notice the sliding block slows down and ultimately stop. It seems as if a block slow down by its own. This common sense conclusion is wrong. In fact, a force of friction, an external unbalanced force, is act on the block. This force is exerted by table top on the block. There is also a small amount of air resistance. If we could eliminate all the forces of friction during the activity, the block would have continued in uniform motion. In other words, a body in uniform motion cannot be stopped by itself. ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, a block sliding on a table top. ठीक है,
ये जो बॉक्स हैं ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये मोशन में है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो ये धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दे तो ये बॉक्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इससे हम फोर्स की डेफिनेशन जो है वो फाइंड करते हैं। क्या है? फोर्स द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या है? ये पुल और पुश है जो एक चेंज प्रोड्यूस करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर द अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट अ बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, दिस रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट कंडीशन या मोशन कंडीशन को चेंज करता है, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है चेंज होने की, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। एंड व्हाट इज इनर्शिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है। किसी भी रेस्ट की कंडीशन या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसको अपोज करती है। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज, किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जो अपोज करती है, किसको अपोज करती है, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मान लीजिए कोई भी उसके ऑब्जेक्ट के रेस्ट वाली कंडीशन में अगर कुछ चेंज होता है या यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन में अगर कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, जो चेंज हो रहा है। जैसे बॉक्स अपनी जगह रुका हुआ था, मैंने उसको जैसे ही स्टेट से मोशन में लेके आया तो उसकी जो स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स का है। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं देखिए। फर्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है रेस्ट से, रेस्ट की जो कंडीशन है उसको चेंज करता है, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस या जो रुकावट आती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बस, व्हाट हैपन व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और अगर वो सडनली स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, अ पैसेंजर स्टैंडिंग एक्चुअली एक्सपीरियंसेस अ जर्क बैकवर्ड। तो जो पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ है उसको आगे की तरफ एक धक्का जो है वो लगता है। दिस हैपन बिकॉज द फुट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसके फुट है, पाँव है, वो फ्लोर के कांटेक्ट में है। ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स द फुट मूव्स अलोंग द बस बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज एट रेस्ट टेंस टू रिमेन एट रेस्ट। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी देयरफॉर एक्सपीरियंस अ जर्क बैकवर्ड। तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स द फुट मूव्स अलोंग द बस। तो क्या होगा, जैसे बस सडनली स्टार्ट हुई, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो फुट है, उसके पाँव है, वो बस की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। लेकिन अपर पार्ट जो था वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा इनर्शिया की वजह से। इसीलिए हमें एक झटका जो है वो लगता है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन विग्रसली
ड्राई फ्रूट्स गेट डिटेच्ड एंड फॉल। ठीक है, जब आप किसी पेड़ की टहनियों को, शाखाओं को बहुत ज़ोर से पकड़ के क्या करते हैं, उनको शेक करते हैं, वाइब्रेट उनको, तो जो पके हुए फल हैं वो अपनी पोजीशन से डिटेच्ड हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द ब्रांच कम्स इन मोशन। तो ब्रांच जो होती है वो मोशन में आ जाती है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। बट द फ्रूट्स एट रेस्ट, लेकिन जो फ्रूट है वो रेस्ट में रहता है। टेंस टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहेगा एंड गेट डिटेच्ड, और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आफ्टर द फ्रूट गेट डिटेच्ड ग्रेविटी प्लेज इट्स रोल इन मेकिंग द फ्रूट फॉल। और फिर क्या हो, जैसे वो वहाँ से गिरेगा उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी ताकि वो इजीली नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम कारपेट, कारपेट से जो हम डस्ट बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है, वी हैंग द कारपेट एंड देन बीट इट। जब हम कारपेट को हैंग करते हैं और उसको बीट करते हैं, झाड़ते हैं, इट विद स्टिक, स्टिक से उसको झाड़ते हैं। ड्यू टू द बीटिंग एक्शन द कारपेट मूव्स along the streak and the dust particle in a tendency to remain at rest get detached from the carpet। ठीक है, उस बीटिंग एक्शन से क्या होगा, द कारपेट मूव्स अलोंग द स्टिक, कारपेट जो होगा वो स्टिक की तरफ मूव करेगा। एंड डस्ट पार्टिकल इन अ टेंडेंसी टू, और जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, गेट डिटेच्ड फ्रॉम द कारपेट, और वो कारपेट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। When you hit a striker on piles of कैरम coins, जब आप किसी स्ट्राइकर को हिट करते हैं, ठीक है, कैरम में जब कैरम खेलते हैं तो किसी, यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली द लोएस्ट कॉइन मूव्स अवे। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पूरा एक स्ट्राइकर है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखो ये, ठीक है, या आपने ऐसी स्ट्राइकर जमा रखा पूरा, और आप जब इसको इसी कॉइन से क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो लोअर है, लोअर पार्ट वही क्या होता है, मूव होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली द लोएस्ट कॉइन मूव्स, द रेस्ट ऑफ फाइल रिमेन्स इन द ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, बाकी जो अपने ओरिजिनल पोजिशन में रहेंगे, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एक एग्जाम्पल, इफ़ यू हिट अ ग्लास विंडो पेन विथ अ बुलेट। ठीक है, जब आप किसी कांच के ग्लास को किसी बुलेट से हिट करते हैं, बुलेट मतलब बंदूक की गोली से हिट करते हैं, ओनली स्मॉल होल इन फॉर्म्ड इन द प्लेन, उसमें एक छोटा सा होल इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, द होल विंडो पेन डज नॉट ब्रेक, पूरा विंडो खिड़की ब्रेक नहीं होता। दिस इज बिकॉज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बुलेट विथ द विंडो पेन इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, क्या होता है, जब वो बुलेट का कांटेक्ट होता है विंडो पेन से, ठीक है, तो वो जो है, वो जो टाइम रहता है वो बहुत वेरी शॉर्ट होता है। इन दिस टाइम ड्यूरेशन द होल विंडो डज नॉट कम इन मोशन, पूरी खिड़की उस समय मोशन में नहीं आ पाती है। इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहेगी। बट इफ अ स्टोन हिट्स द विंडो पेन द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्टोन विथ पेन इज इनफ टू शेक द कंप्लीट ग्लास ऑफ विंडो, देयर फोर द ग्लास ऑफ पेन गेट शटर्ड। लेकिन अगर हम बुलेट की जगह अगर मान लो कोई स्टोन पत्थर अगर फेंकते हैं उस खिड़की की तरह, तो पूरा का पूरा विंडो मोशन में आ जाता है और वो टूट जाता है। ठीक है, सो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, क्या होता है, जैसे देखिए, व्हाट हैपन व्हेन अ क्विक जर्क इज गिवन टू अ स्मूथ थिक कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन tumbler with small coins placed on cardboard. The coin will fall in the tumbler. Why? The coin was initially at rest when the cardboard moves because of the jerk. The coins tends to remain at rest due to inertia of rest. When cardboard leaves contact with the coin fall in the tumbler on account of gravity। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये ग्लास इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पर एक सिक्का है। ठीक है, जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कार्डबोर्ड लगा हो जाता है, सिक्का अंदर गिर जाता है। क्या होता है,
जब आप इस कार्डबोर्ड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मोशन में आता है, लेकिन सिक्का पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और ये अलग हो जाएगा और वो इसके अंदर गिर जाएगा। आप एक्टिविटी ये कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। किसी भी बॉडी की वह स्टेट जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, हम उसको क्या, तो उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, व्हाट हैपन व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। पहले हमने देखा था बस सडनली स्टार्ट हो जाए, इसमें बस सडनली स्टॉप हो जाए। द पैसेंजर स्टैंडिंग कॉजुअली एक्सपीरियंस अ जर्क। तो पैसेंजर जो है वो, उनको एक झटका जो है वो लगेगा। दिस इज बिकॉज देयर फीट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। उनके पाँव है वो फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है। ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स देयर फीट स्टॉप्स अलॉन्ग विद द बस। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो फीट है, पाँव है, वो बस के साथ में स्टॉप होंगे, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज इन मोशन, लेकिन जो अपर पार्ट है वो मोशन में था, टेंस टू रिमेन इन मोशन, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। एंड एक्सपीरियंस अ जर्क फॉरवर्ड, और आगे उसको एक जर्क जो है वो लगेगा, ठीक है। फॉर सेम रीज़न वी शुड वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। और इसी पर्पज़ से हम ड्राइव करते समय सीट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल हो गया, एन एथलीट्स रन्स फॉर अ वाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, ठीक है। एथलीट जो होता है वो लॉन्ग जंप करने से पहले एक लंबा रन थोड़ा सा वो लेता है। द मोशन गेन बाय एथलीट हेल्प हिम टू टेक अ लॉन्गर जंप। तो ये जो उसका मोशन गेन वो जो करता है, वो उसको लंबा जंप लेने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, वेन वी स्विच ऑफ अ फैन। जब हम किसी फैन को स्विच ऑफ करते हैं, इट कंटिन्यूसली टू रोटेट फॉर वाइल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने स्विच ऑफ किया तुरंत वो रुक जाता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ इनर्शिया ऑफ मोशन होता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली घूमता है। फिर धीरे 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 एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करता है, स्टॉप होता है। A person jumping from a moving bus in the direction of motion of bus falls forward. जो पर्सन है, व्यक्ति है, जंपिंग फ्रॉम मूविंग बस, जो मूविंग बस से क्या करता है, जंप करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर वो मूविंग बस के डायरेक्शन में अगर है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। दिस इज बिकॉज व्हेन हिज फीट टचेज द ग्राउंड द फुट कम्स टू रेस्ट। जब उसके फुट जो है वो ग्राउंड पर टच करते हैं, ठीक है, फुट रेस्ट में आते हैं। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन द मोशन। लेकिन उसका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो मोशन में ही था बस के साथ में, टेंस टू रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज को अगर कोई चीज़ अपोज अगर करती है तो वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब आपने देखा होगा बस अगर सडनली टर्न अगर लेती है, द पैसेंजर सीटिंग कॉजुअली एक्सपीरियंस अ जर्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पैसेंजर को क्या लगता है, एक जर्क लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ। दिस हैपन्स बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। पैसेंजर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में था, ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। पैसेंजर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे ही बस ने टर्न लिया तो वो भी बाहर की तरफ जर उसको लगता है, ठीक है। वाई आर मड गार्ड यूज्ड ओवर द व्हील्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल में मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? दिस इज बिकॉज द मड गार्ड स्टिकिंग इन ग्रूव्स ऑफ द टायर्स, ठीक है। जो मड होता है वो टायर्स के ग्रूव में फंसा हुआ होता है। ग्रूव्स ऑफ टायर फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली व्हेन द व्हील मूव्स
at high speed. To protect the rider from this mudguard are used. ठीक है, तो जो मड उसके अंदर चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तो जब टायर टेंजेंशियली चलता है, हाई स्पीड से जब मूव करेगा पहिया, तो उस राइडर को मड से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं. Suppose a stone tied to string is wheeled around the circle. What happens when the string is cut? The stone flies off tangentially due to inertia of rest. आपने किसी स्टिक से, ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए ये एक ये पेन आपने लिया, इससे एक धागे से एक स्टोन यहाँ बांध दिया, अब आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे सडनली अगर किसी ने ये ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो जो स्टोन है वो उड़ना बंद हो जाएगा टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, वन मोर एग्जांपल. वाइल शार्पनिंग द एज ऑफ नाइफ इट इज़ रब्ड अगेंस्ट अ रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील. जब आप चाकू को शार्प करते हैं, नाइफ को, इट इज़ रब्ड अगेंस्ट रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील. तो वो उसको हम रब करते हैं, किसके रब करते हैं, एक रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील्स के, जो पहिया घूमता है, ठीक है, उस पर उसको क्या करते हैं, घिसते हैं. द स्पार्क्स प्रोड्यूस लीव द ग्राइंडिंग व्हील टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो जो स्पार्क जो वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उस ग्राइंडिंग व्हील से टेंजेंशियली लीव होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है. ये देखो आप, ये इस तरीके से, ये डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ये ग्राइंडिंग व्हील है और इस पे शार्प फ्लाइंग्स ऑफ टेंजेंशियली. तो स्पार्क जो वो बाहर की तरफ निकलता है, मतलब डायरेक्शन को क्या करता है, वो अलग कर लेता है. ठीक है, द स्पार्क प्रोड्यूस लीव द ग्राइंडिंग व्हील टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इसे पहिया ये घूम रहा है इस तरीके से, आप इसके ऊपर नाइफ रगड़ते हैं तो ऐसा स्पार्क एक बाहर की तरफ निकलता है टेंजेंशियली, इस तरीके से यहाँ पे निकलता है. ठीक है, तो ये तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है. ठीक है, inertia and mass. What is inertia and what is a mass? A heavier body offers more inertia than a lighter body for all the three types of inertia. आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हैवी बॉडी होती है, इसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इनर्शिया क्या करती है, ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट बॉडी. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिसका मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा. ओके, सो मेक द नोट्स इन योर कॉपी. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के सारे लॉज और सारे एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे. ओके.